रश्मिरथी। रश्मिरथी एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें अनेकानेक सामाजिक बुराइयों, नीति अनीति, राजनीति, न्याय अन्याय, सत्य असत्य, जय पराजय, धर्म अधर्म और ऐसे तमाम विषयों का चारित्रिक चित्रण किया गया है जो अत्यंत ही अलौकिक और अनुपम है। रश्मिरथी के रचयिता हैं महाकवि रामधारी सिंह दिनकर। इस महाकाव्य में ईश्वर के अवतार का भी वर्णन है, जिसमें उसके भक्त भी हैं और शत्रु भी। इसमें श्री कृष्ण पर विश्वास करने वाली द्रौपदी भी है, जिसके विश्वास मात्र से भगवान ने उसका मान बचाया। वहीं ईश्वर का निरादर और अविश्वास करने वाले दुर्योधन जैसे लोग भी हैं, जो अंत तक श्री कृष्ण को पहचान न पाए और अपने कुल का समूल नाश का कारण बने। इसमें धृतराष्ट्र जैसे राजाओं का भी वर्णन है, जो पुत्र मोह में इतने वशीभूत हो गए कि नीति अनीति का फर्क न समझ सके और भीषण विध्वंस का कारण बने। इस महाकाव्य में भीष्म, विदुर, महागुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जैसे वीर धनुर्धर नीतिवान भी थे, जिनकी अंधी राजभक्ति के कारण राज दरबार में खुलेआम दूत क्रीड़ा और द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो वो केवल सिर नीचे कर बैठे रहे। ऐसे तमाम प्रसंगों का एक संकलन है रश्मिरथी महाकाव्य। मित्रों, आज मैं रश्मिरथी के तृतीय सर्ग के एक ऐसे विख्यात प्रसंग को लेकर आपके समक्ष आया हूं जो इतिहास में बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ है। मशहूर कवियों, अभिनेताओं और प्रबुद्ध जनों ने कई बार इसका वाचन किया है। वाक्य है जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों के बीच सुलह का संदेश हस्तिनापुर लेकर जाते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिध बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। द्रगहों तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सरसिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हां हां दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं।
जिह्वा से करती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर वन्य प्रखर, फणशेष नांग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायश्रृगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नाघाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय।